फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि किस तरह हम शुगर चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक अ शुगर फ्रॉम मशीन। अब हमारे पास सबसे पहले जो मसला आता है वो मीटर सेलेक्ट करने पे आता है। और इसमें जो हमारे पास अगर मीटर्स देखा जाए, मीटर्स के एतबार से देखा जाए तो ऑन कॉल का जो मीटर है वो सबसे टॉप पे है। इसके बाद सेटीजा का, कोड फ्री का, फ्री स्टाइल का, ऑन कॉल एक्स्ट्रा का, ये ऐसे मीटर हैं जो कभी रिजल्ट गलत नहीं दे सकते। रिजल्ट सिर्फ गलत उस सूरत में आता है जो चेक करने वाला होता है वो गलती करता है, तो जब तब उसमें थोड़ा सा एरर आता है। अब आज जो हम शुगर चेक करेंगे जिस मीटर से, वो है ऑन कॉल EZ2। इससे ये है कि ये हर दूसरे घर में, फार्मेसीज में यूज होता है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में देखा जाए, जब आप चेक करवाने जाते हैं उसमें भी ऑन कॉल EZ2 का शुगर मीटर यूज हो रहा होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हैं मार्केट्स में और इसके अलावा आसानी से मिल जाती हैं। अगर दूसरे मीटर की स्ट्रिप्स देखी जाए वो भी हमारे पास अगर देखा जाए तो सीटीजा का इसकी मशीन भी होती है और ये स्ट्रिप्स हैं इसकी। और इसके अलावा ये CC एडवांस, इसका भी मीटर होता है और कोड फ्री का भी मीटर होता है, एकोचेक परफॉर्मा का भी मीटर होता है और ऑनकल एक्स्ट्रा का भी मीटर होता है। अब ये ऐसे मीटर हैं, ये मल्टीनेशनल में आ जाते हैं। इन सब के रिजल्ट बिल्कुल ठीक होते हैं। बस जो एरर उस वक्त आता है जब चेक करने वाला वो स्ट्रिप्स के साथ छेड़छाड़ी करता है। और आज हम चेक करेंगे कि किस तरह आप ऑनकॉल प्लस से आप शुगर चेक कर सकते हैं। तो आए आपको चेक करते हैं किस तरह। अच्छा, तो हमारे पास ऑनकॉल EZ2 का मशीन है। आज इसकी हम बिल्कुल न्यू है, इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे और आप इसके इंस्ट्रूमेंट आपको बताएंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और आपको यूज करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले ये EZ2 का ये मीटर है। इसका हमारे पास अंदर जब हम खोलते हैं तो हमारे पास ये डब्बा निकलता है और डब्बे के अंदर देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये डिवाइस निकलती है। अब इस डिवाइस का भी आपको शुगर चेक करते हुए आपको डिवाइस का भी बता देंगे किस तरह आपने इस डिवाइस का यूज करना है। और इसके बाद हमारे पास इसकी स्ट्रिप्स आ जाती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है शुगर चेक करने में और एरर जितने भी आते हैं वो स्ट्रिप्स की वजह से आते हैं। आज आपको बताएंगे कि किस तरह आपने स्ट्रिप्स का यूज करना है। उसके बाद पेन का भी बेसिक यूज आपको बताएंगे। ये इसका जस्ट पेन, वो जो हम यूज कर रहे होते हैं लिखने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ये भी सेम टू सेम उसी प्रोसेस के जरिए इसको इंजेक्ट करना है। और आपको बताएंगे कि किस तरह आपने ये पेन को सेट करना है। आए आपको एक भाई हैं, उसकी शुगर चेक करेंगे, लाइव शुगर चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। और आज हम चेक करेंगे किस तरह। ये हमारे पास 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो इसका पेन आ जाता है और दूसरा ये नीडल जो होती है और अल्कोहल पैड्स आपने मार्केट से परचेज कर लेने होते हैं, क्योंकि ये इतने महंगे नहीं होते, 2 रुपये का एक पैड होता है। तो सबसे पहले ये ऑन कॉल स्ट्रिप्स हैं और इसमें सबसे पहले हम पेन को लोड करना सीखेंगे कि किस तरह आपने पेन को लोड करना है। और इसके ऊपर जब आपको पेन को देखेंगे तो इसके ऊपर ना रीडिंग्स होंगी, 1 2 5 तक रीडिंग्स होंगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने 3 तक कर लेना, क्योंकि इन रीडिंग्स का मतलब ये होता है कि कितनी सुई बाहर आनी है, कितनी अंदर रहनी है। जब आप 1 पे रखेंगे सुई थोड़ी सी बाहर आएगी, 2 पे रखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा बाहर आएगी, 3 पे रखेंगे तो सुई यानी कि नॉर्मली बाहर आएगी। आपने 3 तक रख लेनी है, ठीक है। आपने जो सुई है वो 3 तक रख लेनी है। और दूसरा, आप जैसे पेन को ये तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तीर का निशान इधर को है, आपने इधर को पेन यूं कर लेना है। अब जब आप यूं पेन करेंगे तो आपने ऊपर को ऐसे ऊपर से ढक्कन उतार देना इसका। तो ये पहले यूज़ की हुई है हमने किसी की। और आपने दूसरा जो है फ्रेश जो नीडल है आपने पकड़ लेनी है। हर जब भी आप चेक करने लगें तो आपने फ्रेश नीडल पकड़नी है। आपने यूं नीडल लगाई है तो उसके बाद ये आपने नीडल को यूं उतार लेना है। फिर आपने उसी तरह जिस तरह आपने उतारी थी और यूं आपने बंद करना है और आपने इसको थोड़ा सा पीछे से यूं खींच लेना, ठीक है। यूं आपने खींच लेना। उसके बाद आपने तो पेन लोड कर लिया। दूसरा मसला आता है इस डिवाइस का। डिवाइस को आपने इस तरह यूज करना है। आपने यहाँ से सबसे पहले आपने एक स्ट्रिप निकाल लेनी है। स्ट्रिप निकालते हुए आपने जहाँ पे ब्लड लगना होता है ना, वहाँ पे आपने किसी किस्म का आपने कोई ऐसी डस्ट पार्टिकल नहीं लगने देना। और इसके अलावा अपना हाथ भी आपने टच नहीं होने देना। जब अब हाथ नहीं टच होगा, जब अगर इधर कोई भी चीज़ डस्ट पार्टिकल वाली जो भी चीज़ इधर टच होगी
तो समझ लें कि वो शुगर जो रिजल्ट आना उसमें फ़र्क आएगा और एक्यूरेट नहीं होगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा। अब जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डिवाइस जो है वो ब्लड मांगेगी, कि आप डॉट देख रहे हैं, कतरा देख रहे हैं, अब डिवाइस ब्लड मांगेगी। डिवाइस के अंदर एक बटन होता है, किसी भी डिवाइस के अंदर बटन होते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने, और बटन आपने यूज़ नहीं करने, सिर्फ आपने ये देखें स्ट्रिप निकाल ली और इधर डाल ली, इधर किसी किस्म का आपने बटन वगैरह यूज़ नहीं करना। शुगर चेक करते हुए आपने बटन का यूज़ नहीं करना। अगर आपने बटन का यूज़, ये बटन इसलिए बनाया जाता है कि आपने पिछली जो हिस्ट्री होती है ना, आपकी कितनी आ रही है ब्लड प्रेशर, आपका जो शुगर है वो कितनी आ रही है, यानी कि 140 आ रही है, 145, कल आपने चीज़ चेक की थी 140, उससे पिछले दिन 145, यानी कि आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही होती है। जब आपने चेक करने के दौरान आपने ये बटन यूज़ नहीं करना। जब आप स्ट्रिप वगैरह शुगर चेक होगी उसके बाद आप ये बटन यूज़ कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री चेक करने के लिए भाई आपकी कितनी रही है, 140 रही है, पिछले दिनों 150 रही है, 145 रही है, उस हिसाब से आप ये बटन इसलिए बनाया जाता है हिस्ट्री को चेक करने के लिए। अब ये हमने स्ट्रिप इंजेक्ट कर ली है और पेन भी हमारा लोड हो गया था, और अब हम सेपरेट स्वैप का यूज़ ये है कि आपने जो फिंगर का है ना, आपने फिंगर को अच्छी तरह आपने स्वैप कर लेना ताकि जो जरासीम जो होते हैं वो यहाँ से क्लीन हो जाए। और आपने जैसे ही आपने यहाँ पे स्वैप किया है तो इसको आपने इंजेक्ट आपने पहले किया है, अच्छी तरह आपने ये इधर पंच कर देना है। अच्छा, तो हमने पेन लगा दिया था जिससे हमारा ब्लड आ गया। तो आपने ये ब्लड स्ट्रिप को ब्लड के करीब लेके जाना है, और जैसे ही आप करीब लेके जाएंगे तो ये स्ट्रिप सारी फिल हो जाएगी। ठीक है, आपने स्ट्रिप सारी फिल करनी है, ब्लड इतना आपने निकालना है कि स्ट्रिप आपकी ये जो है ना करीब लेके जाए फिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो स्ट्रिप आपकी ज़ाया हो जाएगी। आप जैसे कि आपने देखे 102 शुगर आई है और ग्लूकोज लेवल 102 है, और अगर इसका जो देखा जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है इस टाइम। अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए, इसकी नॉर्मल रेंज 110 से लेके 180 तक, यानी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल ठीक है। जब 180 से लेके 250, 280, 180 से 250 तक, 250 तक वो फिर आपकी शुगर ज़्यादा है, 250 से ऊपर रेड लाइन आ जाती है। उसके लिए फिर आपको वो जो टैबलेट वगैरह यूज़ करनी होती है। इसके अलावा कुछ होते हैं वो इंसुलिन वगैरह यूज़ करते हैं ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि हमने शुगर चेक की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको शुगर चेक करना आ गई होगी और आप एक्यूरेटली मेजर्स कर सकते हैं, और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह आप शुगर एक्यूरेटली मेजर्स कर सकते हैं, और किस तरह आपने स्ट्रिप का ख्याल आपने ख़ास तौर पर करना है, क्योंकि स्ट्रिप ही की वजह से एक्यूरेट मेजर नहीं होता। जहाँ पे हमने ब्लड लगाया था वहाँ पे आपने हाथ या उंगली वगैरह टच नहीं होने देनी, जैसी टच होगी फिर रिजल्ट चेंज हो जाता है। और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त